अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। समय अपनी गति से जा रहा है, लेकिन हमको बोरियत फील नहीं हो रही। जिसमें इंटरेस्ट का विषय होता है, कभी बोरियत नहीं होती। इंटरेस्ट का नाम ही सजीवता है। इंटरेस्ट पैदा होते ही रात की 12 बजे तो भी हम वो चीज़ सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारा स्वरूप का एक हिस्सा होता है। तो निज स्वरूप की जानकारी कराने के लिए स्वामी कमलेशानंद जी जैसे जो साधक कहिए, अनुभवी ज्ञानी पुरुष, मुक्त ज्ञानी पुरुष कहिए, वो उपलब्ध है। तो ये तो हमारे भाग्य की बात होती है। बहुत मुश्किल होता है कैसे लोगों को उपलब्ध कराना। तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत गहराइयों से जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब मैं थोड़ा वापस गहराई की तरफ आता हूँ। हर मनुष्य अपना अपना एक जीवन लेके आता है, पैकेज लेके आता है, उतना समय जीता है। मैं आयुष्य की बात कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपने अपने आयुष्य के अनुसार जीवन जीता है और इस दुनिया से चला जाता है। आयुष्य का जो निर्धारण होता है पूर्व जन्म में हो जाता है और इस जन्म में भोगा जाता है। ये रेलवे सिस्टम के अनुसार है कि जब तक रिटर्न टिकट नहीं होता है, आजकल लोग अपने घर से हिलते नहीं हैं। तो जब तक हमारा अगला डेस्टिनेशन तय नहीं होता है, ये जीवन, ये आत्मा जो है इसको छोड़ नहीं सकती, इसको जो कॉजल बॉडी को, इस शरीर को। तो ये आयुष्य के निर्धारण की बात है। इसके अंदर जो क्रमिक मार्ग है वो ये मानता है कि हालांकि आयुष्य का वो भी कहता है 2/3 के बाद होता है, 2/3 के हिस्से करते रहो। मेथड सही बताते हैं, पर वो कहते हैं कि जिस जन्म के अंदर स्पष्ट जो है एक बार बंद हो गया आयुष्य का पहली अटेम्प्ट में, दूसरी के अंदर फिर वो बदलता नहीं है, अंत समय में वही रहता है। और अंत समय में जैसा बंधन होता है वैसी लेशाएं भी प्रकट हो जाती है, क्योंकि कहा गया है कि व्यक्ति जिस लेशा में मरता है उसी में जन्मता है, वो लेशा प्रकट हो जाती है आयुष्य बंधन के अनुसार। तो कृपया हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है आयुष्य बंधन के अनुसार, थोड़ा खोल के बताइए, क्योंकि इंटरेस्टिंग का विषय है और सब लोग जानना चाहेंगे, इसमें रुचि रखते हैं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये जो कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है, क्रम अक्रम तो छोड़ दो, मगर जो साइंटिफिक प्रक्रिया है कुदरती कानून के मुताबिक, ये प्रक्रिया क्या है पहले विस्तार से समझो। प्रक्रिया ये है कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ कर्मों की भुगतान भी करता है और नए कर्म का सर्जन भी पैरेलल करता है। ये प्रक्रिया होती रहती है, कंटिन्यूअस, चार्ज एंड डिस्चार्ज। अभी ये प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति का जीवन जो है वो कुल जीवन का 2/3 भाग खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट बर्थ का पहला पिक्चर क्लियर होता है कि अभी नेक्स्ट बर्थ उसका कैसा आएगा। फर्स्ट पिक्चर बट नॉट फाइनल पिक्चर। ओके, पहला पिक्चर आता है कि अभी तक उन्होंने 2/3 लाइफ में ऐसे ऐसे कर्म करे हैं, तो इस प्रकार का फल ऐसा मिलना चाहिए। फिर
उसके आगे 1/3 लाइफ अभी बाकी है। उसमें अगर और कोई करेक्शन करता है कर्म बांधने में, तो जीवन थोड़ा चेंज भी होता है। और हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है, आश्रम की जो व्यवस्था जो पुरानी थी, 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रम का महीनवा ही यही था कि 50 साल घर में जियो और 50 साल घर के बाहर जियो, ताकि आपको जीवन जीने का, समझने का मौका भी मिले और आप अपना नेक्स्ट लाइफ भी इससे तय करने का आपको मौका मिले। अभी क्या होता है कि पूरा जीवन हमारा परिवार के साथ ही बीतता है और इसीलिए परिवार एक दूसरे के लिए चिंतित होते हैं, जिम्मेदारी के आधार से, संजोग के आधार से। और इसलिए जो हमारी जो सोच परिवार से अलग होनी चाहिए वो नहीं बनती है, जुड़ी रहती है। तो जो हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी, 4 प्रकार के आश्रम जो व्यवस्था थी, वो इतने अद्भुत थे ताकि एक मानव स्वस्थ मानव बन सकता था। और कर्मों की भुगतान के लिए कहो या नए जीवन के लिए कहो या ये वर्तमान जीवन में पश्चाताप के लिए कहो, उनके लिए बहुत सारा समय मिलता था जो अभी नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि अभी जो जीवन जीने की जो पद्धति का जो वातावरण है, इसमें और ज्यादा चेंज लाने की जरूरत है। आपने जो वृद्धाश्रम की बात कही है, यहाँ वृद्धाश्रम होता है और वृद्ध लोगों को युवा लोग कम रखना चाहते हैं। मैं सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से मैं ऐसी भावना रखना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम जो है वो समाज में तो रहेगा। और सही बात है कि उम्र लायक व्यक्ति है, इनके पास अनुभव तो है, ज्ञान भी है, मगर क्षमता अभी नहीं है, डिसीजन लेने की, काम करने की क्षमता नहीं है। तो फिजिकल फॉर्म में उसका रोल नहीं होता है या तो बहुत कम होता है, मगर उनकी सोच का, उनके अनुभव का समाज को फायदा मिल सकता है। तो मैं ये कहता हूं या मैं ये समझता हूं कि समाज और गवर्नमेंट को इस प्रकार की सुविधा बनानी चाहिए कि आफ्टर 60 या 65 जब रिटायर होते हैं तो 10 साल में घर का कारोबार संभाल के आप ऐसे संस्था में जुड़ जाओ जो आपका फील्ड भी है, और वो संस्था गवर्नमेंट को अपना बौद्धिक ज्ञान प्रदान करे ताकि उस फील्ड के युवा लोग इस बौद्धिक ज्ञान का लाभ लें। मगर एक अमल, चार्टर अकाउंटेंट रिटायर हो गए उनका एक अलग होगा, डॉक्टर रिटायर हो गए उसका अलग, इंजीनियर अलग हो गए उसका वो अलग रखेंगे, और उनका मंडल ही उनको खाना पीना रहने की सब सुविधा देंगे, और उनका जो ज्ञान है, अनुभव ज्ञान, उनका लाभ गवर्नमेंट के माध्यम से समाज को मिले। ऐसे पुस्तक बनाए, ऐसा टीचर तैयार करे, ऐसे प्रोफेसर तैयार करे ताकि समाज काम करने में और ज्यादा एडवांस बने अनुभवी ज्ञान से। तो ये होगा तो उनकी भी वैल्यू रहेगी, इनकी भी वैल्यू रहेगी। और उनके लिए देखो, समाज में व्यवस्था करने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि माँ बाप बच्चों से अलग हो जाए, ये बात नहीं है। बात ये है कि बच्चे को अपनी तरफ मेहनत करना, जीवन जीना और सोशल लाइफ में ज्यादा डूबे नहीं रहना, ये बहुत जरूरी है। अभी की जमाने की बात करता हूँ, पहले के जमाने की बात अलग है। और आज जो लोग गुजर गए, पूरी मेहनत करके जीवन जिया है और परिवार को बड़ा किया है, उनका भी एक जीवन होता है कि मैं भी अच्छी तरह जीवन जीऊं, क्योंकि परिस्थितियों के आधे वो जीवन जीना चाहते हैं, फिर भी जिम्मेदारी के वक्त जीवन नहीं जी सके। तो अभी उनको मौका मिलना चाहिए, अपने फील्ड में भी जो कुछ जानकारी है वो अपनी कम्युनिटी में प्रदान करें और उसमें से कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि उस फील्ड के लोगों को नया ज्ञान अपग्रेड का प्रदान करें। तो उनका भी रोल रहेगा, इनका भी रोल रहेगा, सबका अपना अपना रोल रहेगा। जैसे आज गवर्नमेंट में क्या काम करते हैं, कोई व्यक्ति होती है पुलिस डिपार्टमेंट में होती है
डॉक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट में होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में होती है, तो एक व्यक्ति 25, 30, 40 साल वो जॉब करती है अलग अलग फील्ड में। जॉब करने के बाद उनकी एज रिटायर हो जाती है, फिर भी कभी कभी उनको 1-2 साल के लिए उसको अपग्रेड करते हैं कि आपको 2 साल के लिए हम जॉब देंगे, पर ऑफिशियल जॉब नहीं मिलेगी ना, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। उसके बाद भी उनको सीनियर पोस्ट दे देते हैं, कोई व्यक्ति को, सबको नहीं देते हैं। वो क्यों देते? क्योंकि उसके पास पूरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, नीचे से ऊपर तक का। तो जिस प्रकार से ये काम लेते हैं, ऐसे उस प्रकार से यहाँ एक सिस्टम बना है कि हर फील्ड के व्यक्ति वहां चले जाए, उसको खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा, और अपने परिवार के साथ भी मिलने जुलने जा सकता है, धर्म के कार्यों में भी घूम सकता है, सामाजिक कार्यों के लिए भी घूम सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा उसको। और उनकी जो इनकम है, वो इनकम के आधार से उनका खर्चा बर्चा वहां से निकलेगा, और कम होगा तो गवर्नमेंट सहाय देगी। तो एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, एक दूसरे को फ्रीडम भी रहेगी, और एक दूसरे अपने अपने फील्ड में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो विसंवादिता जो हमारे सोसाइटी में दिख रही है परिवारों के अंदर, ये शायद दूर होने का एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये है कि हम उम्र के हिसाब से सभी व्यक्तियों का गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए कि उसके पास से क्या लाभ ले सकते हैं। कई व्यक्तियों के पास बहुत सारी कला होती है, मगर कला का मार्केटिंग नहीं होता है, तो वो जाने के बाद कला नहीं जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को एक जगह बिठा दो और 5-50 व्यक्तियों को उसको ट्रेनिंग दो, ताकि उनकी कला जिंदी रहे। तो ऐसी सिस्टम हमारे समाज में होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति का, हर फील्ड का, हर ज्ञान का, हर नॉलेज का आज भी बेनिफिट मिले और भविष्य में भी बेनिफिट मिलता रहे। तो ऐसी कोई सिस्टम बनती है तो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी बात, एक दूसरा फील्ड आता है धर्मगुरुओं का। तो धर्मगुरुओं को कहो कि आपका काम, जिस प्रकार से आपने त्याग मार्ग का स्वीकार किया है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लक्ष्मी परिवार नहीं रखते हैं, तो आप कभी लक्ष्मी के बारे में नहीं सोचना है। आपको साधना करना है, शक्तियां प्राप्त करना है, अनुभव प्राप्त करना है, और समाज को बांटते रहना है बिना भेदभाव। क्या बताया? बिना भेदभाव। और खाने पीने की सब सुविधा समाज भी करेंगे, नहीं है तो सरकार भी करेंगे, मगर आपका जो एजेंडा है वो कॉमन होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। और समाज के बड़े बड़े व्यक्तियों को बड़े बड़े मंदिर बनाना है, संस्था बनाना है, तो भले बनाए, मगर वो समाज के लोग ही पैसे का काम करते रहे। हाँ, महापुरुष प्रेरणा भले देते रहेंगे, मार्गदर्शन भले देते रहेंगे। तो हो सकता है कि धर्मगुरु भी जो आज उनका जो कैरेक्टर बिगड़ रहा है पैसे के माध्यम से, वो नहीं बिगड़े, और साधना के लिए जो त्याग मार्ग अपना है वही मार्ग पे आगे चले। आयुष्य से जोड़ के है, आयुष्य से जोड़ के बताइए, आयुष्य कर्म की बात चल रही। हाँ, तो जो आयुष्य कर्म अपना, सबका अपना अलग अलग आयुष्य कर्म होता है, मगर कहने का मतलब ये है कि ये जो आयुष्य कर्म है सबका अलग अलग, तो ये जो आयुष्य कर्म कैसे बनता है? हाँ, कि ये जो आयुष्य कर्म है उसमें ज्यादातर तो बचपन, युवानी और सीनियर सिटीजन तो लोग काम ही करते रहते हैं, और इसीलिए पैरेलल कर्म की भुगतान भी करते हैं, जीवन भी जीते हैं, और अंदर नया जीवन बनता ही रहता है, मगर फोकस नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? फोकस नहीं रहता है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक ऐसे सिस्टम करनी चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए कि 65 के 70, हम नहीं कहते कि पेंशन देना चाहिए, कि पेंशन दे दो, उनको जीवन जीने की सिस्टम दे दो। आखिर बात तो एक ही हुई ना, उनको खाने पीने की, रहने की सुविधा दे। तो ये करते हैं तो मैं समझता हूँ समाज के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, उनका ज्ञान का लाभ भी लेगा, परिवार में बोझ नहीं रहेगा, उनका सम्मान भी रहेगा, और ये सिस्टम से जो सीनियर सिटीजन है उनको भी लगेगा कि मैं अभी भी कुछ समाज के लिए जो मेरे पास एबिलिटी है
इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, और इसके लिए उनको सैलरी की आवश्यकता है नहीं। जीवन जीवन की जरूरत मिल जाए उनको, रहने की, खाने की, कपड़े की, और ये रिसर्च करने की सुविधा मिल जाए, बस वो काम करते रहे। तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भी कुछ समाज में कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा उनको लगेगा नहीं। आज जापान में देखो 80-90 साल के लोग काम करते हैं, स्वच्छता से काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, जो काम करते हैं चल के चलाते हैं, गाड़ी का यूज कम करते हैं, आप समझे। और घर में ऐसा घर बनाते हैं, बाहर का फार्मिंग होता है, छोटा छोटा फार्मिंग करते हैं, पैसा बनाने के लिए नहीं, जीवन जीते हैं। अब मेहनत करते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, आराम करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, खाना भी पकेगा नहीं, दिमाग भी खराब होगा, और आपकी कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं मानता हूँ समाज के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था अगर गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ मिलकर उनके लिए ज्यादा कुछ संशोधन करते सोचते तो अच्छी बात है। इस दोनों का संतुलन रहे और समाज स्वस्थता से आगे बढ़े। तो मेरे लिए यही शुभकामनाएं आप सबको। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार, समाज, परिवार, यानी जो है हमारा जो आश्रम, तीसरा जो वानप्रस्थ आश्रम है और चौथा है, दोनों को किस तरीके से वो लोग बुजुर्ग होकर भी उपयोगी हो सकते हैं, उसके बारे के अंदर बहुत गहराई से चिंतन किया। अब जो मेरा प्रश्न था वो अभी तक शांत नहीं हुआ है स्वामी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टू थर्ड के बाद में आयुष्य बनता है और ऐसा बताया जाता है कि 8 अटेम्प्ट बनती है, तो कुछ ये मानते हैं कि जिस अटेम्प्ट के अंदर वो पक्का बंद हो गया वो फाइनल है, और वैसे की वैसी लेशियाएं, वैसे भाव मृत्यु के समय में आ जाएंगे। और उसमें अध्यात्म विज्ञान आपने स्टार्ट किया था कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर हर बार नया पिक्चर बनता है, थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में खुलासा करके, एडिशन डिलीशन करके किस तरीके से फाइनल बनता है, क्या एक ही मान्यता है या कुछ और मान्यता है, वो थोड़ा कृपया आयुष्य बंद पर जो अटेम्प्ट के अनुसार जोड़ के बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। नॉर्मली आयुष्य बंद कोई भी व्यक्ति के जीवन का 2/3 भाग खत्म होने से पहला आयुष्य बंद होता है। बाद में 2/3 करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा रिवाइज होता है। ये एक प्रक्रिया है और ये लॉ ऑफ नेचर है, उसमें धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप आपके जीवन में 2/3 के बाद भी सबसे पहला करेक्शन कर सकते हैं अपने कर्मों के अंदर, बैठ के देख के उसमें सुधार कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो आयुष्य कर्म का बंध है, वो आयुष्य कर्म का बंध सिर्फ एक ही लाइफ का नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 लाइफ भी एक लाइफ में बनती है, अलग अलग प्रकार की। तीसरी बात है, आपने कहा कि अंतिम समय में जिस प्रकार की लेसिया होगी, परिणति होगी, उसको मुताबिक आपका रीबर्थ होगा। तो उसमें साइंस क्या है वो समझो। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम लेने से मेरी गति अच्छी हो जाएगी। लास्ट मोमेंट का मतलब होता है नहीं, वैसी लेशिया आ जाएगी बंद के अनुसार, होती नहीं है, बंद के अनुसार आ जाएगी। पूरे जीवन का बैलेंस शीट आएगा, क्या है? हाँ, और बैलेंस शीट के मुताबिक आपकी गति होगी। लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम लेने से आपकी गति अच्छी होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो स्पीड सिद्धांत पकड़ो कि कोई मेरे को भगवान का नाम सुनाएंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट मोमेंट पे भी मेरा इंटेंशन अंदर क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। और वो लास्ट मोमेंट पे जो इंटेंशन होता है वो पूरे जीवन का बैलेंस शीट होता है, चमत्कार नहीं होता है। तो इसलिए जो मैच्योरिटी है, इनर मैच्योरिटी, वो तो काम करती रहेगी। बाहर के संजोग आपको सहाय कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, मगर आपकी मैच्योरिटी के आधार से आप अपना जीवन नेक्स्ट बर्थ का बना सकते हैं। तो इसीलिए पहली 2 बात समझो कि 1/2 लाइफ खत्म होने से कोई भी व्यक्ति का पहला बंद होता है, बाद में 2/3 से सेकंड रिवाइज होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे
लास्ट 1 घंटा उसमें भी 2/3, उसमें भी 2/3, ऐसे लास्ट मोमेंट पे पूरा लाइफ का पिक्चर बन जाता है। मगर ये जो प्रक्रिया बताई वो एक सिंपल बताई, इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने इस बर्थ में 4 बर्थ की लाइफ बनाई तो चारों 4 बर्थ की लाइफ में उसी में साइकिल में आ जाएगी और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ये सब बातें लोग करते हैं नहीं है। और हमने पहले भी कहा था कि एक व्यक्ति मिनिमम 1 बर्थ का और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म चार्ज कर सकता है, मगर ये लेवल की कोई बात ही नहीं करते। तो ये भी आना चाहिए ना, जो आप कर्म की बात करोगे, कर्म बंध की बात करोगे, 2/3 की बात करोगे, तो उसमें ये भी आना चाहिए ना, ये भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, मगर ये बात लोग नहीं करते। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपके 4 बर्थ के कर्म इस बर्थ में बनाना है तो पूरी साइकिल ऐसे ही चलेगी और पूरी साइकिल में 5वीं कर्म के पशु योनि आएगा, राजसी कर्म से नरगति आएगा, दैवी कर्म से देवगति और मनुष्य भोग तो आएगा ही, ह्यूमैनिटी का जाता है। तो इस प्रकार के 4 डिवीजन से कर्म बनेंगे और कर्म में इस प्रकार से आपकी गति होगी। गति में भी जो पहले बैड कर्म होता है वो पहले होता है, नरगति पहले होती है, पशु योनि बाद में होती है, देवलोक चले होता है और लास्ट में मनुष्य। तो ये अपग्रेड वाली बात है, बैड में बैड पहले होता है। तो ये प्रक्रिया होती है कुदरत के कानून के मुताबिक। तो इस प्रकार ये कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में 2 बात है। एक एंगल हमने ये बताया कि आप इसको करेक्शन कर सकते हैं और दूसरा आध्यात्म विज्ञान ये बताता है कि करेक्शन करके बिना हम ये करेक्शन करके हम अज्ञान को मिटाएंगे तो ये हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। यहाँ कर्मों को करेक्शन करना वो एक अलग सब्जेक्ट है, कर्म की भुगतान का सब्जेक्ट में। यहाँ अज्ञान मिटाने का मतलब कर्म ही नहीं बनना, ये सब्जेक्ट है। तो अध्यात्म में कर्म नहीं बनने का सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म में कर्म नहीं बनने के संयोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगर आप सनातन सत्य को जान के कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझ के इसका संयोगों में उपयोग करके हर अवस्था को कुदरती रचना देख के अज्ञान को मिटा देता है, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव, देहाध्यास, इसको मिटा देते हैं, तो मैं समझता हूं आध्यात्मिक प्रगति होगी। और वो आध्यात्मिक प्रगति से आप मुक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपकी जो कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अंदर जो 2/3 भाग से बात जो बचता है, आप कभी भी इस प्रकार का करेक्शन भी कर सकते हैं जिसमें करेक्शन अज्ञान को नाश करना है, कर्म का करेक्शन नहीं है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी ज्यादा आगे बात बताने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे कर्मों की बात है, स्पेसिफिक जो आयुष्य की बात है, आपने ये बताया कि हर 2/3 के बाद में एक पिक्चर पड़ती है, फिर वो करेक्शन कर सकता है, फिर 2/3 के बाद में वो करेक्शन कर सकता है और अधिकतम एक भव में 8 योनियों के 8 जो है भवों का, 4 योनियों का कोई भी जो कर्म बंद हो सकता है। आयुष्य की स्पेसिफिक प्रश्न, स्पेसिफिक बात है, तो उसमें जो भोगना पड़ेगा, पहले सबसे निम्न होगी नरक है, फिर तिर्यंच है, फिर देव है, फिर मनुष्य है। तो बहुत सुंदर आपके कहने का अर्थ है करेक्शन किया जा सकता है। जो सिस्टम अपना अपना है, कोई जा कहते हैं करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि हर 2/3 के बाद में करेक्शन करके उसको रीडेवलप किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। और अब हमारा एपिसोड भी यही संपन्न हो रहा है। thank you